नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। आज सबसे पहले बात करेंगे आस्था और भक्ति की। हर साल की तरह इस बार भी अमरनाथ यात्रा ने आस्था की एक नई मिसाल कायम की है, लेकिन इस बार कुछ खास है। जहां एक तरफ लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए घाटियों और पहाड़ों को पार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अमरनाथ यात्रा अब एडवेंचर टूरिज्म और इको फ्रेंडली पहल का नया चेहरा बन गया है। तो आइए चलिए कश्मीर की वादियों में, जहां भक्ति, प्रकृति और रोमांच का संगम हो रहा है। बर्फ से ढकी पहाड़ियां, दूर दूर तक फैली वादियां और इन सब के बीच हर हर महादेव के जयकारों की गूंज। श्रद्धालुओं के कदम जैसे जैसे पवित्र अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे आस्था और भक्ति की नई मिसाल देखने को मिल रही है। हिमालय की गोद में बसा ये पवित्र धाम न सिर्फ श्रद्धा का केंद्र है, बल्कि एडवेंचर लवर्स के लिए भी ये एक डेस्टिनेशन बन चुका है। बर्फीले रास्तों, ऊंचे पहाड़ों और बहते झरनों को पार करते हुए जब कोई श्रद्धालु गुफा तक पहुंचता है, तो वो सिर्फ दर्शन नहीं करता, वो एक आध्यात्मिक उपलब्धि महसूस करता है। स्विट्जरलैंड भी फेल है इसके आगे। मैं खुद ईमानदारी से बोल रहा हूँ, हमारे हिंदुस्तान में भी जन्नत बहुत है। हम चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान में पूरा बंदा घूमे और ये कम से कम स्विट्जरलैंड का नज़ारा कश्मीर में आके देखे। बर्फ के बीच उगती हरियाली, घाटियों में गूंजती घंटियों की ध्वनि और श्रद्धालुओं का अद्भुत उत्साह, ये पवित्र यात्रा हर किसी के लिए एक जीवन भर का अनुभव बन जाती है। यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत केयरफुल लोग हैं और बहुत ही ज़्यादा केयर टेक करते हैं आम सिविलियंस को। जो भी श्रद्धालु आता है बहुत अदब से और बहुत प्यार से उनको जो है हर बात समझाते हैं। ये नजारा है अमरनाथ यात्रा का, जहां आस्था के साथ साथ इस बार पर्यावरण और स्वच्छता की भी गूंज सुनाई दे रही है। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, ठीक है। बहुत अच्छे, सिक्योरिटी बड़ी अच्छी है, ठीक है। माहौल बड़ा, सफाई बड़ी अच्छी है, हमारे भाई लोग बड़े अच्छे हैं, ठीक है। और सुंदर सुंदर हवा चल रही है, नज़ारे है, भोलेनाथ की नगरी है। बम बम बोले बोले बोलेगी जय। यूं तो हर साल अमरनाथ यात्रा के दौरान भक्ति और आस्था का सागर हिलोरे मारता है, लेकिन इस बार अमरनाथ यात्रा के दौरान एक अलग ही तस्वीर देखने को मिल रही है। प्रशासन के साथ ही कश्मीर के युवाओं की टोलियां पवित्र गुफा की तरफ जाने वाले रास्ते में स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं। प्रशासन की ओर से लगाए गए बायो टॉयलेट्स, ग्रीन टीम्स और हर पड़ाव पर सफाई की निगरानी। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी के साथ जैसे वो कह रहे हैं वैसे चले, ईमानदारी से चले, सफाई सुथरा रखे और सफाई का ध्यान जरूर रखे। भोले की नगरी में सफाई होनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल भी कचरा कुचरा मत फेंके। और हमें अच्छा लगता है जैसे हमारा हिंदुस्तान बिल्कुल साफ सुथरा है। ये बड़े अच्छे कश्मीर के जो लड़के काम कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, किसी से 1 रुपया रिश्वत नहीं ले रहे हैं और ना ही ये किसी को तंग कर रहे हैं। और सफाई सुथरा, सफाई ऊपर तक भी बड़ा अच्छा साफ सुथरा है, नीचे तक भी साफ सुथरा है, कहीं कचरा नहीं है, कहीं भी कचरा देखने को नहीं मिल रहा है। सैनिटेशन यहाँ की काफी सही है, सारी जगह नीट एंड क्लीन है। हर जगह पे जहाँ भी गंद फैल रहा है वहाँ साथ के साथ ही सफाई की जा रही है। इट्स वेरी गुड, अच्छा लगता है जब सब साफ सुथरा मिलता है। बहुत बढ़िया तरक्की हो रही है, अब बहुत अच्छा माहौल है। यात्री जो भक्त आते हैं ना, उनको भी ये ध्यान देना चाहिए कि जितना कूड़ा कूड़ेदान में डाले, इतने सारे कूड़े लगे, उनका फायदा तभी है जब हम कूड़ेदान का यूज करेंगे। प्लास्टिक का इस्तेमाल न किया जाए या पॉलीथीन का इस्तेमाल न किया जाए। पहली बार आया हूँ, बहुत ही सुंदर सफाई, साफ सफाई यहाँ पर दिख रही है। सोहा की तरफ से हमें एक कैरी बैग, एक ब्यूटीफुल बैग मिला है। सारा कैंपस की सफाई वाकई में अच्छी है, तारीफ काबिल है आप लोगों की। अब तक 1.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं और यात्रा का सिलसिला लगातार जारी है। पवित्र अमरनाथ यात्रा के दौरान सबसे बड़ी चुनौती सुरक्षा और मौसम की रहती है, जिससे निपटने के लिए भारतीय सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान दिन रात तैनात हैं। अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए अगर सबसे बड़ी चिंता की कोई बात है, वो है यहाँ पर बदलते मौसम का मिजाज। अमरनाथ गुफा के रास्तों पर कब और किस वक्त मौसम करवट बदले, वो कहीं न कहीं श्रद्धालुओं के लिए भी और प्रशासन के लिए भी सबसे बड़ी चिंता होती है, क्योंकि मिनटों में इस यात्रा के रास्तों में मौसम बदल जाता है और यही कारण है
कि जगह जगह पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की जो रेस्क्यू टीम्स है वो तैनात की गई है और उसके साथ साथ जो दुर्गम रास्ते अमरनाथ गुफा की ओर जाते हैं वहां पर चट्टानें खिसकने का खतरा हमेशा बना रहता है। आस्था, एडवेंचर और स्वच्छता का ये संगम अमरनाथ यात्रा की अब नई पहचान बन रहा है, जहां हर कदम पर प्रकृति की गोद में भक्ति मिलती है और हर मोड़ पर एक नई सीख। बाबा बर्फानी के जयकारों के साथ ये यात्रा एक पवित्र अनुभव है, जो सिर्फ दर्शन तक सीमित नहीं बल्कि जीवन का दर्शन सिखा जाती है। कश्मीर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बाबा बर्फानी के पवित्र श्री अमरनाथ धाम की यात्रा जितनी कठिन है उसमें जोखिम भी उतना ही ज्यादा है, क्योंकि एक और पवित्र गुफा तक पहुंचने का रास्ता बेहद दुर्गम है, तो वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों का भी खतरा बना रहता है। लिहाजा इस बार अमरनाथ धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए एकदम फुल प्रूफ और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की कठिनाई ना हो और यह तीर्थयात्रा अत्यंत सुरक्षित और सुगम हो। देखिए रिपोर्ट। बाबा ने बुलाया है तो श्रद्धालुओं का कारवां पवित्र गुफा की ओर बढ़ता चला जा रहा है। भरपूर जोश और उमंग के साथ बाबा बर्फानी के श्री अमरनाथ धाम की तीर्थ यात्रा जारी है। बारिश हो या सफर के मुश्किल हालात, कोई भी बाधा बाबा के इन भक्तों का रास्ता नहीं रोक सकती। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। खास तौर से हाल की आतंकवादी घटनाओं को देखते हुए इस बार श्री अमरनाथ धाम की यात्रा के मार्ग में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है और काफी हाईटेक तरीके से इस सालाना तीर्थ यात्रा की निगरानी की जा रही है, ताकि आस्था और श्रद्धा के सफर में परिंदा भी पर न मार सके और आतंकवादियों के नापाक इरादों को नाकाम किया जा सके। अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा के लिए भारतीय सेना ने इस बार ऑपरेशन शिव लॉन्च किया है। ऑपरेशन शिव केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। इसके तहत तीर्थयात्रा मार्ग में 8,500 जवान तैनात किए गए हैं। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शिव के तहत कई खास कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि कहीं भी किसी भी तरह से कोई चूक न हो और इस तीर्थयात्रा का सुचारू और सुरक्षित रूप से संचालन हो सके। हम आपको बताते हैं इसके लिए सेना और सुरक्षा बलों ने क्या उपाय किए हैं। यात्रा मार्गों और पवित्र गुफा की लाइव निगरानी की जा रही है। तीर्थ यात्रा की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए खास मानव रहित हवाई प्रणाली CUAS ग्रिड सिस्टम भी स्थापित किया गया है और ड्रोन हमलों को बेअसर करने के लिए 50 से अधिक CUAS और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध EW सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही QRT और सेना के हेलीकॉप्टरों को भी हमेशा तैयार रखा गया है, ताकि कभी भी आपातकालीन स्थिति में उनसे मदद पहुंचाई जा सके। जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में हिमालय की वादियों में स्थित पवित्र गुफा तक का रास्ता बेहद कठिन है। हालांकि इस बार रास्ता चौड़ा किया गया है और सुविधाएं बढ़ाई गई है, लेकिन तीर्थयात्रियों को किसी भी तरीके से परेशानी न हो, इसके लिए खास व्यवस्था की गई है। आपदा की स्थिति में मदद के लिए इंजीनियर टास्क फोर्सेस तैयार हैं। इंजीनियर टास्क फोर्सेस को रास्ते चौड़े करने और पुल बनाने का जिम्मा दिया गया है। तीर्थयात्रियों के लिए 100 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया गया है। 150 से ज्यादा डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी भी तैनात हैं। 9 मेडिकल एड पोस्ट बनाए गए हैं। 26 ऑक्सीजन बूथ की भी व्यवस्था है, जहां 2 लाख लीटर ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित की गई है। साथ ही 25,000 लोगों के लिए इमरजेंसी की स्थिति में खाने पीने के सामान और राशन की भी व्यवस्था है। इसके अलावा अमरनाथ यात्रा मार्ग में संचार सुविधा भी बेहतर की गई है। सिर्फ बेस कैंपों से अमरनाथ धाम यात्रा मार्ग में ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा और सुविधाओं पर खास ध्यान दिया गया है, ताकि दूर दूर से आ रहे तीर्थयात्रियों को कहीं भी कोई परेशानी न हो। अमरनाथ यात्रा को लेकर पंजाब के पठानकोट रेलवे पुलिस अलर्ट पर है। यहाँ से जम्मू कश्मीर की ओर आने वाले सभी ट्रेनों की चेकिंग की जा रही है। साथ ही रेलवे पुलिस की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं और लोगों को सलाह दी गई है कि किसी भी तरह की आवश्यकता पड़ने पर वो पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। पठानकोट से पवन सिंह और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
सावन का पावन महीना चल रहा है। भगवान भोले शंकर की पूजा आराधना चल रही है और महादेव के अभिषेक के लिए सदियों पुरानी परंपरा के तहत कांवड़ यात्रा भी चल रही है। सावन में सबको इंतजार रहता है सोमवार का, जब भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए पवित्र जल से उनका अभिषेक किया जाता है। तो हरिद्वार में गंगा जल लेने के लिए कांवड़ियों की भीड़ लगी हुई है। वहां सालाना कांवड़िया मेला चल रहा है। अभी हम आपको अपनी रिपोर्ट में कांवड़ यात्रा के रंग दिखाएंगे और इस यात्रा में शामिल शिव भक्तों की भक्ति और आस्था की तस्वीर भी दिखाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट। होने के साथ ही हरिद्वार में कांवड़ मेला भी चल रहा है, तो कांवड़ियों की जमघट लाजमी है। बहुत दूर दूर से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत तमाम राज्यों से कांवड़िये यहाँ पर गंगा जल लेने पहुंचे हैं। सबके दिलों में शिव भक्ति की भावना है। उमंगे हिलोरे मार रही हैं और अपने अपने इलाकों में जाने के लिए तैयार हैं, जहां वे सावन के पहले सोमवार को भोले बाबा का अभिषेक करने वाले हैं। लिहाजा हर तरफ कांवड़ियों की भीड़ लगी है और कांवड़ यात्रा के अनोखे रंग भी दिख रहे हैं। भोले की यात्रा निकली है, कांवड़ निकली है, तो बड़ी सजावट होती है। आप देखिए यहाँ पर चारों जो उत्तराखंड के 4 धाम हैं उनकी रेप्लिका भी है, तो उसी के साथ यहाँ भूत प्रेत सब हैं। कहाँ से आए भाई आप लोग? फरीदाबाद से जी। भूत प्रेत क्यों है इसमें? ये भूत प्रेत जी भोले बाबा के ही हैं, तो सारे चेले भोले बाबा के ही हैं। भोले बाबा के तो बारात में निकले थे, तो बारात में ही है, ये भी बाराती है जी, शिव यात्री पे बारात में नाचने आए तो है यहाँ पर, नाच गाना सब, और यहाँ मयूर भी हैं। देखिए ये एक अलग रंग दिखाई देता है। जितनी भी कांवड़ हैं वो बेहद सजा के संवार के। अब यहाँ देखिए ये जा रहे भाई साहब यहाँ पर। भैया कहाँ जा रहे हो लेकर के? ये एक तरफ भोले बाबा का झंडा है, दूसरी तरफ तिरंगा झंडा है। ये कांवड़ में जो अब एक नई परंपरा हमने देखी है कि सनातन और अपने देश का झंडा, ये दोनों साथ साथ चलता है। यहाँ एक सजावट दिखाई दे, देखिए इधर बहुत नहीं है तो छोटी सी कांवड़ है, कम से कम यात्रा पूरी हो जाएगी, पहुंच जाएंगे 10-15 किलो लेकर के। खास बात यह है कि इस बार कांवड़ यात्रा में सनातन के साथ साथ देशभक्ति के रंग भी दिख रहे हैं। धर्म और भगवान के प्रति आस्था और भक्ति का भाव है, तो साथ ही साथ कहीं न कहीं देश प्रेम की भी भावना की झलक मिल रही है। कांवड़ की यात्रा में जो सनातन का रंग दिखता है उसमें तिरंगा भी दिखाई दिया। अब तो पूरा झंडा लेके चलते हैं। हाँ बोले, हाँ बिल्कुल। कैसे मन में आया झंडा बना के ले जाएंगे? बोले ये बढ़िया लग रही थी, सब बोले यही लेके जाओ, फिर हमने यही लेके जा रहे हैं। तो झंडा तो देश के लिए, तो आप तो सनातन का त्योहार है कि त्योहार है, सब बढ़िया है, एकदम बढ़िया त्योहार। और सारे तीर्थ यात्रा सब बढ़िया हुई हमारी, एकदम बढ़िया। सब कहाँ ले जा रहे हैं? नरेला जाएंगे, दिल्ली। हरिद्वार की सड़कों पर हरिद्वार की ओर आने वाली और हरिद्वार से दूसरे शहरों की तरफ जाने वाली तमाम सड़कों पर कांवड़ियों का रेला उमड़ रहा है। सबको सावन के पहले सोमवार के पावन अवसर पर गंगा जल से अपने अपने महादेव का अभिषेक करना है, तो तेजी से कदम बढ़ाते हुए कांवड़िये अपने अपने मुकाम की ओर बढ़े चल रहे हैं। सावन का आज दूसरा दिन है और पहले पड़ाव के बाद श्रद्धालुओं की संख्या और तांता यहाँ हर की पौड़ी हरिद्वार में लगातार बढ़ता जा रहा है और इस दूसरे दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु फिर उमड़ रहे हैं। हालांकि ये संख्या तमाम सीमाएं पार करेगी सोमवार को, क्योंकि सावन के पहले सोमवार की आस्था अलग है। कांवड़िये, आम श्रद्धालु हर कोई डुबकी लगाने आता है और यहाँ से जल लेकर के शुरुआत होगी आगे बढ़ने की। लेकिन इसी के बीच हरिद्वार में हर की पौड़ी पर बड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी है। जगह जगह पुलिस की तैनाती बहुत ज्यादा है और इतना ही नहीं, जो भीड़ भाड़ जो पैदल वाला इलाका है वहां आपको घुड़सवार पुलिस, उत्तराखंड की घुड़सवार पुलिस भी दिखाई देगी। हर की पैड़ी पर भी ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और जो अलग सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी यहाँ पर चौकस हैं। लेकिन इस बीच श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ रही है और इन्हीं संख्या के बीच में ऑपरेशन कालनेमी भी उत्तराखंड पुलिस चला रही है, देहरादून के अलावा हरिद्वार में भी फर्जी साधुओं को पकड़ने की, ताकि यात्रा में खलल ना हो। पुलिस प्रशासन सतर्क है। कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चले, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के इलाकों से उत्तराखंड में हरिद्वार तक लोगों में कांवड़ यात्रा का उत्साह चरम पर है। मुजफ्फरनगर से गुजरते हुए एक ऐसा कांवड़िया भी नजर आया जो 101 लीटर गंगा जल की बुग्गी नुमा कांवड़ अपने दांतों से खींचकर अपनी यात्रा पूरी कर रहा है। मेरठ के रहने वाले रुतवा गुर्जर नाम के इस शिव भक्त का दावा है कि वो अपने दांतों से फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो कार और कैंटर गाड़ी भी खींच लेता है।
तो साथ ही साथ 50 किलो वजन भी दांतों से उठा लेता है। इस बार इस कांवड़िये ने अपनी अनूठी मनोकामना पूरी करने के लिए ये कांवड़ खींचने का संकल्प लिया है। और मैं दांतों से 101 जल ला रहा हूँ गौ माता राष्ट्रीय बनाने के लिए। सावन में चल रही इस कांवड़ यात्रा में सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल भी देखने को मिल रही है। आगरा के बाह कस्बे के रहने वाले 2 मुस्लिम युवकों ने इस बार कांवड़ उठाई है। ये दोनों युवक अपने 14 साथियों के साथ कासगंज के सोरो से गंगाजल लेकर शिव मंदिर बटेश्वर धाम के लिए निकल पड़े हैं। 151 किलो वजन की कांवड़ उठाकर दोनों युवक श्रद्धा भाव के साथ दिन रात पैदल चल रहे हैं। ये एक श्रद्धा थी भोलेनाथ के प्रति और दोस्तों के साथ आ गए, बस मन किया आ गए, बोले उसे ही बुलाते हैं। हमारे फ्रेंड लोग साथ में आए थे, उन लोगों ने बोला कि भाई कांवड़ यात्रा पर चलना है। हम लोग चल लेने के साथ में सोमवार को शुरू हुए थे, 7 तारीख को, अगले 14 तारीख को पहुंचेंगे सोमवार को। बम बम भोले के उद्घोष के साथ गंगा मैया और देवी देवताओं की जय जयकार करते हुए कांवड़ियों का ये कारवां आगे बढ़ता जा रहा है। सबकी तमन्ना यही है कि सावन के पहले सोमवार को अपने इलाके में पहुंचें और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करके अपनी श्रद्धा पूरी करें। फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा, मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी और हरिद्वार से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सनी देओल एक बार फिर बॉर्डर 2 के जरिए बड़े पर्दे पर धूम मचाने को तैयार हैं। सनी ने हाल ही में इस बार इस वॉर ड्रामा की शूटिंग पूरी कर ली है और सेना की वर्दी में सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसके साथ उन्होंने लिखा है, मिशन पूरा हुआ, फौजी साइन ऑफ। बदन पर सेना की वर्दी, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में जुनून। सिल्वर स्क्रीन पर एक बार फिर सेना का शौर्य और देशभक्ति की मिसाल आम लोगों तक पहुंचाने के लिए सनी देओल आ रहे हैं। सनी ने अपनी वॉर ड्रामा फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है। सोशल मीडिया पर इसका ऐलान करते हुए सनी ने एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसके साथ कैप्शन में लिखा है, मिशन अकम्प्लिश्ड, फौजी साइन ऑफ, यानी मिशन पूरा हुआ, फौजी साइन ऑफ। बॉर्डर 1 की तरह बॉर्डर 2 में भी कई बड़े सितारे अहम रोल निभा रहे हैं। इनमें वरुण धवन और आहान शेट्टी भी शामिल हैं। दोनों ने हाल ही में पुणे में अपनी शूटिंग पूरी की है, जिसके बाद आहान ने इंस्टाग्राम पर वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और निर्देशक अनुराग सिंह के साथ तस्वीर साझा की थी। आहान ने इसके साथ लिखा कि और क्या है बॉर्डर, बस एक फौजी और उसके भाई हैं। पुणे में शूटिंग पूरी, अब अगले पड़ाव की ओर। आहान ने कुछ वक्त पहले 2 तस्वीरों का एक कोलाज भी साझा किया था, जिसमें वो सेना की वर्दी में दिख रहे हैं और उनके साथ बॉर्डर 1 के एक्टर और उनके पिता सुनील शेट्टी भी दिख रहे हैं। बॉर्डर 1997 में रिलीज हुई थी और देशभक्ति फिल्मों में मील का पत्थर साबित हुई। अब लगभग 27 साल बाद बॉर्डर 2 एक नए मिशन, नई पीढ़ी और नई कहानी के साथ लौट रही है। फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद अब फैंस को फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार है। उम्मीद है कि फिल्म अगले साल 23 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर भारत की बढ़ती ताकत की करते हैं। देश में बन रही मिसाइलों को अब ऐसे नायाब उपकरणों से लैस किया जा रहा है, जिनकी बदौलत दुश्मनों के ड्रोन और मिसाइल पर सटीक प्रहार संभव हो सकेगा। और इसी सिलसिले में मिसाइल अस्त्र में देश में ही विकसित एक शानदार रडार लगाया गया है, जो दुश्मनों का पलक झपकते ही पता लगाएगा और उसे ध्वस्त कर देगा। यानी दुश्मनों की ड्रोन और मिसाइलें अब हिंदुस्तान को ना तो चकमा दे पाएंगी और ना ही भारतीय मिसाइलों से बच पाएंगी। देखिए इस रिपोर्ट में।
हिंदुस्तान की तरकश में मौजूद बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर स्वदेशी मिसाइल अस्त्र अब नई ताकत से लैस हो गई है। ये ताकत है दुश्मन और लक्ष्य की सटीक पहचान करने की, जिसके लिए इस मिसाइल पर अब देश में ही बना खास किस्म का रडार लगा दिया गया है। इस तरह ये मिसाइल अब दोहरे तरीके से घातक हो गई है, यानी ये मिसाइल दृश्यता सीमा से बाहर तक हवा से हवा में मार करने में तो पहले से ही सक्षम है ही, अब इस पर लगा रडार दुश्मन के ड्रोन, मिसाइलें और विमान की भी सटीक पहचान करेगा और फिर मिसाइल उसे पल भर में ध्वस्त कर देगी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना IAF ने 11 जुलाई 2025 को स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी RF सीकर रडार से लैस अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण ओडिशा के समुद्र तट पर लड़ाकू विमान सुखोई 30 Mk1 से किया गया। RF सीकर रडार रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशन के आधार पर लक्ष्य की पहचान करता है। काबिलियत और क्षमता को परखने के लिए टेस्ट के दौरान इस मिसाइल को अलग अलग दूरी, लक्ष्य और प्रक्षेपण प्लेटफॉर्म के पैमानों के हिसाब से 2 बार लॉन्च किया गया। इस दौरान हाई स्पीड मानव रहित हवाई लक्ष्यों यानी ड्रोन और मिसाइल जैसे मॉड्यूल पर इससे निशाना साधा गया और दोनों ही निशानों को इस मिसाइल ने बेहतरीन सटीकता के साथ भेद दिया। इस मिसाइल की कुछ और खूबियों में इसकी शानदार मारक क्षमता और रेंज भी शामिल है। इसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर से ज्यादा है। यह मिसाइल अत्याधुनिक गाइडेंस और नेविगेशन सिस्टम से भी लैस है। इस मिसाइल के निर्माण में DRDO की लैबोरेटरीज के अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और 50 से अधिक सार्वजनिक और निजी उद्योगों की मदद ली गई है। स्वदेशी रडार से लैस ये देसी मिसाइल न केवल रक्षा क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता की बानगी है, बल्कि भारत की बढ़ती फौजी ताकत का भी शानदार प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अभी के लिए इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।